एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, ये शायद आपको अभी तक समझ ही नहीं आया है। इसीलिए एकादशी का व्रत आप किसी भी मनोकामना के लिए रख रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो यह विष्णु भगवान का अपमान है, क्योंकि जब मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है तब वह अपने पिछले कर्मों के साथ जन्म लेता है। जो उसके पिछले जन्म के कर्म हैं, इस जन्म के कर्म हैं, सब मिलकर उनका फल वह भोगता है। लेकिन अगर वह एकादशी का व्रत करता है तो उसे वह फल न भोगने पड़े, उसे दोबारा से प्रेत योनि में जन्म न लेना पड़े। और बहुत सारे कारण होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत आपको कब रहना है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे से होगी और अगले दिन 8 अप्रैल को रात 9:12 पर ख़त्म होगी। इसीलिए एकादशी का जो व्रत है वो 8 अप्रैल को रखा जाएगा। अब आपको व्रत का पारण कब करना है? सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एकादशी व्रत का पारण करना, और उसके नियम भी बहुत विशेष होते हैं। व्रत का पारण 9 अप्रैल को सुबह 8:34 तक करेंगे, मतलब 6:02 से लेकर 8:34 पर कभी भी आपको व्रत का पारण कर लेना है। एकादशी व्रत में विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आपको तुलसी माता की पूजा भी ज़रूर करनी है। विशेष रूप से जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं वह तुलसी माता पर कच्चे दूध ज़रूर अर्पित करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा सुख और शांति मिलेगी। इसके साथ ही तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाइएगा और कम से कम 7 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो इसीलिए विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल और पीला पुष्प और धूप दीप जलाकर विष्णु भगवान की आरती करें, पूजा करें और एकादशी व्रत की जो कथा है वह ज़रूर पढ़ें। इस दिन अपने पितरों को तर्पण जरूर देना चाहिए। इससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। यह व्रत पूरी तरह से फलाहार रहा जाता है। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी भी मुंह से अपशब्द नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, किसी की बुराई, चुगली आदि नहीं करनी है। बहुत ध्यान देना है किसी भी जीव की हत्या ना हो जाए, क्योंकि मैं आगे बताऊंगी कि एकादशी का व्रत आखिर किया क्यों जाता है। अगर थोड़ा सा समय हो तो लक्ष्मी माता की पूजा करके आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी ज़रूर कर लीजिएगा। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से थोड़ी ही देर अगर समय मिल जाए तो भजन ज़रूर कर लीजिएगा। विष्णु भगवान के, लड्डू गोपाल के गीत गा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि आपके कर्म अच्छे हो जाते हैं। भगवान की जो भी प्रिय चीज़ें हैं, जैसे कि तुलसी पत्र, केले का पेड़, पीपल का पेड़, इन सभी जगहों पर आपको जाकर पूजा अर्चना ज़रूर ही करनी चाहिए। अगर आप केले के पेड़ पर पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के पेड़ के नीचे दबा कर आ जाते हैं और साथ में विष्णु भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो आपकी कोई भी समस्या हो तो वह दूर हो जाती है। और पीपल के पेड़ पर भी आपको हल्दी से स्वास्तिक ज़रूर ही बनाना है और साथ में एक दीपक जलाकर ज़रूर आ जाइएगा। जब दीपक जलाएं ना, उसमें भी थोड़ी सी हल्दी और कपूर ज़रूर डाल दीजिएगा। और शाम के समय अपने घर में भी आपको थोड़ी सी हल्दी डालकर दीपक ज़रूर जलाना है। इससे आपके घर की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जानते हैं कि एकादशी व्रत क्यों रहा जाता है। एकादशी व्रत जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं या फिर हमने जो इस जन्म में बुरे कर्म कर दिए हैं उन्हें काटता है। अब ऐसा नहीं है कि आप खूब सारे बुरे कर्म कर लीजिए और भगवान उन्हें काट देंगे, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो कर्म हमारे किसी अज्ञानवश या भूल से हो गए हैं उन्हें विष्णु भगवान जरूर ही काट देते हैं और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। भूत प्रेत योनि उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए यह कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।
आपने मेरी वीडियो पूरी देखी उसके लिए धन्यवाद। कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे ज़रूर लिखिए।